तो व्यूअर्स, फिर आज एक गणित की नए अध्याय में आप सबका स्वागत है। जैसा कि इससे पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में सीख रहे थे, लेकिन वो एक पार्ट अलग था। क्या था उसमें? सिर्फ त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई थी और हम उससे त्रिभुज की रचना किया करते थे। तो ये और एक दूसरा है, त्रिभुज का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्वेश्चन इसमें हल किया जाएगा। जैसे कि इसमें त्रिभुज की रचना करेंगे, लेकिन इसमें दो भुजाएं दी हुई होंगी, दो भुजाएं दी हुई होगी और एक कोण दिया होगा। उसमें हम त्रिभुज की रचना करेंगे। तो चलिए अलग अलग क्वेश्चनों को देखकर हम कॉपी में इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें। तो अब हम लोग सीखेंगे कि त्रिभुज की रचना करना है जब दो भुजा और एक कोण दी गई हो। तो अभी हम लोग ये नया सीख रहे हैं। अभी तो हम लोग इससे पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो तो उसकी रचना करना सीख रहे थे। अभी हम लोग सीखेंगे कि जब दो भुजाएं दी हुई हो और एक कोण दी हुई तो उससे त्रिभुज की रचना कैसे किया जाना है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, त्रिभुज ए बी सी की रचना करना है जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर और ए सी 4.3 सेंटीमीटर तथा कोण ए दिया है 60 डिग्री का। तो सबसे पहले हम एक कोई भी भुजा खींच लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ए बी 5 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से खींच लेते हैं। तो ये हमारे पास स्केल है। यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर भुजा खींच लेते हैं। तो ये हम 5 सेंटीमीटर भुजा ये खींच ली। इसका नाम हम दे देते हैं ए बी, जैसा कि क्वेश्चन में है मेरे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लें। अब कोण ए, अब देखेंगे कि कोण क्या दिया है। तो कोण ए दिया है 60 डिग्री। इसका मतलब ए से हम कोण को बनाएंगे 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए हमको इस प्रकार की सहायता से करेंगे, इसमें चंदे की सहायता से नहीं करेंगे, ताकि हम सीख सकें कि बगैर चंदे की सहायता से कैसे इसको किया जा सके। तो इसका वीडियो पहले से बना हुआ है, तो अगर आप यहाँ से समझ नहीं पाते हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकार की नोक को हम यहाँ पर रखेंगे। 60 डिग्री बनाते समय कहीं भी जहाँ पर बनाना है वहाँ पर प्रकार की नोक को रखेंगे। फिर एक चाप लेंगे। ठीक है, इतना बड़ा चाहिए सिर्फ। ठीक है, अब हम प्रकार की नोक को यहाँ पर बैठाते हैं। जो भुजा ए बी को काट कर गया था उसी बिंदु पर हम इसको बैठा रहे हैं। फिर इसको जहाँ काटेगा वहीं पर 60 डिग्री का कोण बनेगा। और इसका मतलब इस बिंदु पर कटान है, इस बिंदु पर कटान है, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये 60 डिग्री का कोण निर्मित होगा। तो हम स्केल की सहायता से सावधानी पूर्वक इसको मिला लेते हैं ताकि हिले नहीं। ठीक है, ये मिल गया। अब ये जो कोण बना ये 60 डिग्री का बना है। ठीक है, आगे चलकर हम 90 डिग्री, 120 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री जो भी कोण बनेगा क्वेश्चन में जो भी आएगा उसको हम खींच के दिखाएंगे बगैर चांदी की सहायता से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको खींच लिए, तो हम इसको माप लेते हैं चांदी की सहायता से। इसको हम पुष्टि कर लेते हैं। जैसे कि ये देखिए पुष्टि हो गया कि ये 60 डिग्री बना है। ठीक है, वो भी बगैर चांदी की सहायता से। ठीक है, तो चलिए इसको हम अब अगला स्टेप करते हैं। जैसे कि अब हम लोग का 60 डिग्री का कोण बन गया, ए बी खींच लिए, बाकी बचा ए सी। तो इसको हम अभी खींच लेते हैं। जैसे कि 4.3 सेंटीमीटर है, तो हम वही भी ए से खींचेंगे। कहे कि ए है हमारे पास बिंदु, कहे कि सी तो नहीं है, सी अभी इधर बनने वाला है। तो हम पहले स्केल की सहायता से इसको माप लेते हैं 4.3 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में है। तो इसको हम 4.3 सेंटीमीटर माप लिए। फिर प्रकार की नोक को, इसको नुकील को यहाँ पर बैठाते हैं ए बिंदु पर। फिर इसको हम काट लिए, जो कि 4.3 सेंटीमीटर है। हम इसको लिख भी दिए। तो काट लिए मतलब यहाँ तक 4.3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसको हम इस कटान बिंदु को बी से मिला देंगे तो इस प्रकार हमारा त्रिभुज बन जाएगा। तो हम स्केल की सहायता से इसको इससे मिला दिए बी से, तो इस प्रकार हम इसको सी से नामांकित करते हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी बन गया। अब इसको माप कर देखते हैं या फिर ऐसे छोड़ देते हैं तो भी सही है। तो चलिए इसको माप कर देख ही लेते हैं। यह है कि स्केल के हम यहाँ पर बैठाते हैं तो ये 4.2 के लगभग
हो रहा है। इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नहीं पूछा। क्वेश्चन अभी है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसमें समान भुजाएं 5 सेंटीमीटर करके है और उनके बीच का कोण 45 डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजाएं समान होंगे, तो उनमें से एक दिया है 5, तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। और कोण दिया है 45 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर की लंबाई की एक रेखाखंड खींच लें। इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि त्रिभुज ABC में भुजा AB वो नहीं दिया है, इसलिए हम इसको AB नामांकित करते हैं, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसी प्रकार जैसा कि अभी कोण 45 डिग्री दिया है, तो 45 डिग्री अभी खींचने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम इससे पहले 90 डिग्री खींच चुके हैं, ठीक उसी तरह भी उस 90 डिग्री को खींचकर उसका आधा करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोण 90 डिग्री को खींचते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि दिया है, कोई कोण का नाम नहीं दिया है कि किस कोण को 45 डिग्री खींचना है, तो हम इस B को आसान होगा, इसलिए हम कोण B को केंद्र मानकर यहाँ पर हम 90 डिग्री खींचने का कोशिश कर रहे हैं। उसको फिर आधा करके 45 डिग्री करेंगे। तो इस प्रकार एक बड़ी सी चाप ले लें, ठीक है। इसको हम यहाँ से एक बार काट लेते हैं, जो कि भुजा AB को काट कर गया है। उसको केंद्र मानकर एक चाप, वही चाप जो पहले हम खींचे हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी इस बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ हम काट लेते हैं, ठीक है। अब बन गया ये दोनों कटर बिंदु को अब केंद्र मानकर हम ऊपर एक दोनों का चाप लगाएंगे। तो यहाँ से एक बार चाप लगाते हैं, ये है, ठीक। इस बिंदु से एक बार चाप लगाएंगे, ये, तो ये कट गया, ये 90 डिग्री है। तो इसको हम खींच लेते हैं, ठीक है। इसको लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम इसको खींच लेते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब इसको हम आधा करेंगे, जैसा कि बोले हम कोई भी एक चाप लेकर इसको आधा किया जा सकता है कोण को। तो सबसे पहले अगर ये चाप नहीं दिया होता तो एक चाप खींच लेना चाहिए था इस तरह, ताकि इस दोनों भुजाओं को काट कर जाए। तो उस बिंदु से, अब जो कटान बिंदु है भुजाओं का, उस बिंदु से इस ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे, फिर इस बिंदु से चाप लगाएंगे। जो कटान बिंदु बना उसको हम इससे मिलाएंगे। इसका मतलब ये कोण समद्विभाजक रेखा खींचेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये कोण को समद्विभाजित करता है, ठीक है। अर्थात ये अगर पूरा कोण 90 डिग्री है तो ये 45 बन गया, जो कि हमको ज़रूरत था, ठीक है। तो ये 45 डिग्री का कोण बन गया। अब हम और एक भुजा है जो कि 5 सेंटीमीटर का है, तो उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी ले सकते हैं, काहे कि हमको इससे पहले दिया नहीं है कि कहाँ से लेना है, ठीक है। तो हम किसी भी बिंदु से 5 सेंटीमीटर का लंबाई रेखाखंड खींच सकते हैं। तो यहाँ हम 5 सेंटीमीटर पहले माप लेते हैं प्रकार की सहायता से, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर का माप ले लिए। अब इसको हम यहाँ से एक बार काट देते हैं। तो जहाँ कट गया उसको हम अब अगले पॉइंट से मिला लेंगे, जैसे कि हमें बाकी पॉइंट A है तो उससे मिला लेंगे। तो ये हम मिला लिए A बिंदु से। अब ये त्रिभुज बन गया समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर ये है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज ABC बन गया, ठीक है। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन अभी है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसमें समान भुजाएं 5 सेंटीमीटर करके है और उनके बीच का कोण 45 डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजाएं समान होंगे, तो उनमें से एक दिया है 5, तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। और कोण दिया है 45 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर की सबसे पहले हम लोग स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर की लंबाई की एक रेखाखंड खींच लें। इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि त्रिभुज ABC में भुजा AB वो नहीं दिया है, इसलिए हम इसको AB नामांकित करते हैं, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है।
उसी प्रकार जैसा कि अभी कोण 45 डिग्री दिया है तो 45 डिग्री अभी खींचने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम इससे पहले 90 डिग्री खींच चुके हैं, ठीक उसी तरह भी उस 90 डिग्री को खींचकर उसका आधा करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोण 90 डिग्री को खींचते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि दिया है, कोई कोण का नाम नहीं दिया है कि किस कोण को 45 डिग्री खींचना है, तो हम इस बी को आसान होगा, इसलिए हम कोण बी को केंद्र मानकर यहाँ पर हम 90 डिग्री खींचने का कोशिश कर रहे हैं। उसको फिर आधा करके 45 डिग्री करेंगे। तो इस प्रकार एक बड़ी सी चाप ले लें। ठीक है, इसको हम यहाँ से एक बार काट लेते हैं, जो कि भुजा ए बी को काट कर गया है, उसको केंद्र मानकर एक चाप, वही चाप जो पहले हम खींचे हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी इस बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ हम काट लेते हैं। ठीक है, अब बन गया। ये दोनों कटर बिंदु को अब केंद्र मानकर हम ऊपर एक दोनों का चाप लगाएंगे। तो यहाँ से एक बार चाप लगाते हैं, ये है। ठीक, इस बिंदु से एक बार चाप लगाएंगे, ये तो ये कट गया, ये 90 डिग्री है, तो इसको हम खींच लेते हैं। ठीक है, इसको लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम इसको खींच लेते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब इसको हम आधा करेंगे। जैसा कि बोले, हम कोई भी एक चाप लेकर इसको आधा किया जा सकता है कोण को। तो सबसे पहले अगर ये चाप नहीं दिया होता तो एक चाप खींच लेना चाहिए था इस तरह, ताकि इस दोनों भुजाओं को काट कर जाए। तो उस बिंदु से, अब जो कटान बिंदु है भुजाओं का, उस बिंदु से इस ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे, फिर इस बिंदु से चाप लगाएंगे। जो कटान बिंदु बना उसको हम इससे मिलाएंगे। इसका मतलब ये कोण समद्विभाजक रेखा खींचेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये कोण को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अर्थात ये अगर पूरा कोण 90 डिग्री है तो ये 45 बन गया, जो कि हमको ज़रूरत था। ठीक है, तो ये 45 डिग्री का कोण बन गया। अब हम और एक भुजा है जो कि 5 सेंटीमीटर का है, तो उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी ले सकते हैं, क्या है कि हमको इससे पहले दिया नहीं है कि कहाँ से लेना है। ठीक है, तो हम किसी भी बिंदु से 5 सेंटीमीटर का लंबाई रेखाखंड खींच सकते हैं। तो यहाँ हम 5 सेंटीमीटर पहले माप लेते हैं प्रकार की सहायता से, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये हम 5 सेंटीमीटर का माप ले लें। अब इसको हम यहाँ से एक बार काट देते हैं। तो जहाँ कट गया उसको हम अब अगले पॉइंट से मिला लेंगे। जैसे कि हमें बाकी पॉइंट ए है तो उससे मिला लेंगे। तो ये हम मिला दिए ये बिंदु से। अब ये त्रिभुज बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर ये है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज ABC बन गया। ठीक है, तो हमारे पास अब क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC की रचना करना है, जिसमें BC 6 सेंटीमीटर तथा कोण B 90 डिग्री और भुजा AC 8 सेंटीमीटर दिया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर B कोण खींचना है, तो सबसे पहले हम BC को 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। यहाँ सबसे बड़ा भुजा को नहीं देखेंगे, काहे कि 2 भुजा दिया है। ठीक है, जो कोण दिया है उसी को देखेंगे। तो ये BC भुजा पर ये कोण होगा, तो उसी को सबसे पहले खींच लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्केल और प्रकार पेंसिल की सहायता से सबसे पहले हम स्केल और पेंसिल की सहायता से सबसे पहले BC 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसको हम BC नाम दे सकते हैं। यहाँ पर B, यहाँ पर C 6 सेंटीमीटर खींचे हैं, तो उसको लिख भी देते हैं। तो अब कोण B 90 डिग्री है, तो उसको बगैर चांदी की सहायता से बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि प्रकार की नोक को, यहाँ पर कोण B बनाना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर प्रकार की कोण को बैठाएंगे। तो जैसा कि ये इस प्रकार हम एक माप चाप ले लेते हैं। तो इस प्रकार हम एक चाप ले लेते हैं, जो कि बड़ा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये चाप हम ले लिए। ठीक है, एक चाप ले लिए। इसको हम पहले यहाँ से एक बार काटेंगे, जो भुजा BC से कट कर गया है उसी माप से, माप परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसी माप से। तो इस प्रकार हम यहाँ एक बार काटें। ठीक है, उसी माप से इस कटान बिंदु से यहाँ पर एक बार काटेंगे, यहाँ पर एक बार काटेंगे। ठीक है, 2 जगह काट दिए। ठीक है, इस 2 जगह को अब केंद्र मानकर, इस 2 कटान बिंदु को अब केंद्र मानकर यहाँ पर ऊपर एक बार काटेंगे, फिर इस बिंदु को केंद्र मानकर एक बार उसी चाप को काटेंगे। तो दोनों चाप जिस बिंदु पर कटा है
उसी कटान बिंदु को हम इस बी बिंदु से मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो चलिए इसको हम इस बी बिंदु से मिला लेते हैं, वो भी हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हम मिला दें इसको। अब इसको माप कर साबित कर लेते हैं कि ये 90 डिग्री का है कि नहीं। ठीक है, तो ये जब अब हमारे पास अगला माप है AC जो कि 8 सेंटीमीटर है। तो ये बिंदु तो हमारे पास दिया नहीं है, तो C है, इसका मतलब C से खींचना पड़ेगा। तो हम इसको C को माप लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम स्केल की सहायता से सबसे पहले माप लें 8 सेंटीमीटर। फिर C बिंदु से इसको हम काट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस बिंदु पर कटता है तो उसको हम C से मिला देंगे। तो इसको हम A नाम दे सकते हैं। इस बिंदु को अब हम C से मिला देंगे। तो इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC बन गया। ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है, इसको हम इस तरह सिंबलिक करते हैं। 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर ये जो है 8 सेंटीमीटर है, तो इसको हम 8 सेंटीमीटर दे दिए। इस प्रकार ये त्रिभुज ABC बन गया। हमारे पास क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC की रचना करना है जिसमें AB 7 सेंटीमीटर और कोण A 30 डिग्री और BC 6 सेंटीमीटर। तो इससे पहले जो हम त्रिभुज की रचना किए जिसमें 90 डिग्री का कोण था, अब 30 डिग्री का कोण है। इससे पहले हम 60 डिग्री का कोण बना चुके हैं, तो अभी हम बगैर चांदे की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्केल और पेंसिल की सहायता से एक भुजा खींचते हैं, जो कि एक कोण खींचना है इसके बाद, ताकि हम AB को 7 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम AB 7 सेंटीमीटर खींच लेते हैं, जैसा कि स्केल ये है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हम पेंसिल की सहायता से ये खींच लें। इसका नाम हम अब रख सकते हैं कि ये AB है, और वो भी 7 सेंटीमीटर माप के लिखे हैं। ठीक है, अब कोण A को बिंदु A से बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम कोण 60 डिग्री बनाएंगे, कहे कि 30 डिग्री डायरेक्ट नहीं बनता है, वो 60 डिग्री को हम जब आधा करेंगे, जैसे कि 60 डिग्री, इसको 2 से भाग देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कोण A को हम 60 डिग्री उसको आधा करके बनाएंगे। तो यहाँ पर हम समद्विभाजक कैसे करता है कण को, उसको भी हम सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 60 डिग्री, इससे पहले तो खींचना सीखे हैं, तो अभी फिर भी रिपीट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर ए बिंदु पर कण बनाना है 30 डिग्री का, तो हम इसको केंद्र मानकर चाप कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे कि ये है। ठीक है, तो फिर अभी हम इस जो भुजा AB को काट कर गया है उस बिंदु से एक 60 डिग्री का कोण ये बना लिए। ठीक है, तो इसको हम खींचेंगे नहीं कि यहाँ 60 डिग्री है, हमको पता चल गया। ठीक है, इसको खींचेंगे नहीं, क्योंकि हमको 30 डिग्री का ज़रूरत है, तो हम 60 डिग्री नहीं खींचेंगे। लेकिन हम इससे इस कटान बिंदु की सहायता से हम इसको आधा कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए, जैसे कि इस माप से, या फिर इससे छोटा कर सकते हैं, लेकिन इस माप से भी हो सकता है। इस माप से हम यहाँ इस भुजा के कटान बिंदु से एक बार चाप बनाएं, फिर इस कटान बिंदु से एक चाप बनाएंगे, जैसा कि सावधानीपूर्वक होना चाहिए। ये कट गया, तो ये जो स्टेप्स किए हैं, ये कोण को समद्विभाजित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हम 30 डिग्री का कोण ये बना लिए, क्योंकि हम भुजा कोण को समद्विभाजित किए हैं, अर्थात कोण 60 डिग्री को हम 2 भागों में बांटे हैं, तो ये 30 डिग्री बन गया। कोण 60 का आधा 30 डिग्री बन गया। ठीक है, इसको हम माप कर साबित कर लेते हैं, कन्फर्म कर लेते हैं कि ये 30 डिग्री का है कि नहीं। तो ये एकदम सही है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब तो आगे बढ़ने के लिए हम अभी जो कि भुजा BC बचा है 6 सेंटीमीटर, तो BC बन सकता है इधर। ठीक है, तो हम BC काट लेते हैं, कितना है 6 सेंटीमीटर। तो स्केल की सहायता से पहले हम माप लेते हैं 6 सेंटीमीटर। प्रकार की नोक को एक बिंदु पर बैठे, फिर पेंसिल का नोक को 6 सेंटीमीटर में रख लिए, तो इस प्रकार 6 सेंटीमीटर कटा गया। तो हम इसको अब इस तरह काटते हैं, तो ये उधर नहीं मिलता है, मतलब इसको और थोड़ा बढ़ाएंगे ताकि वहाँ जाकर उसको काट सके, और उसको हम मिलाएंगे B से। ठीक है, तो इसको ज़रूरत के हिसाब से हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सीधा स्केल बैठा कर इसको बढ़ा लेते हैं
तो बढ़ाते हैं तो इस बिंदु पर कटान बनता है, जो कि हमारा चाप 6 सेंटीमीटर बी को केंद्र मानकर किए थे वो वहाँ पर कटा है, तो उसको हम बी से मिला लेते हैं। तो इस प्रकार मिलाने पर त्रिभुज ए बी सी बन गया। इसको हम सी से चिन्हित किए। ये जो 6 सेंटीमीटर था यानी बी सी हमारे पास 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था, इसको हम माप कर लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहीं तक ये समाप्त होता है।